क्या हालचाल भोपाल की जनता। तो आज अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक रहेगा अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, सांद्रता पद है, वो क्लास 11 में भी आपके और क्लास 12 में भी है। और यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर से, क्योंकि सॉल्यूशन टॉपिक बहुत आसान है, अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बस इसके, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका सॉल्यूशन है ना, बहुत ही प्यारा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पढ़ना कैसे है सर, सॉल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और क्या आपने बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, वो अगर हमारे क्लियर हो जाए तो सॉल्यूशन में हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। तो सर सॉल्यूशन होता क्या है, यहाँ से अपन यात्रा शुरू करते हैं। और जो बच्चे पीएचडी वगैरह इस टाइप का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही प्यारा, सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं अपन बेटा विलियन। क्या बोलते हैं जी इसे? विलियन बोलते हैं, विलियन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पहले ये दूसरी यूनिट के अंदर आता था, लेकिन जब से पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी का चेंज हुआ है, तो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अभी ये जो टॉपिक है ये यूनिट फर्स्ट बन चुका है। हमारे टाइम पे ये यूनिट सेकंड था, क्योंकि उस टाइम पे यूनिट फर्स्ट जो था अपने पास में बहुत ही प्यारा टॉपिक सॉलिड स्टेट था। लेकिन अभी ये जो टॉपिक है ये क्या बन चुका है, सेकंड टॉपिक फर्स्ट टॉपिक बन चुका है। ठीक है, तो टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, वैसे अपने को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां से पहले मैं बात कर लूं कि जो पीएनएसटी है, प्री नर्सिंग स्टाफ टेस्ट, इसके अंदर जो अपने बात करते हैं, तो सर इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? सो इसमें आपको बहुत ही प्यारा 2 क्वेश्चन देके जाएगा। कितने क्वेश्चन देके जाएगा बेटा? 2 क्वेश्चन देके जाएगा। और यहां से कितने नंबर आने की चांस है सर? 2 मार्क्स। 2 से 3 भी हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आपका जो सॉल्यूशन पढ़ोगे उसमें आपकी जो समस्या है वो बहुत ही कम आए। विलेन किसे बोलते हैं सर? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। सर क्या बोल दिया ये आपने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को, कौन से? सममांगी, होमोजीनियस मिक्सचर। 2 मिक्सचर होते हैं भैया अपने पास में, एक होता है भैया जी सममांगी, एक होता है विषमांगी। सर क्या है, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, पल्ले अभी पड़ेगा, अभी पड़ेगा भैया। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो क्या बोलती है डेफिनेशन, हालांकि आएगी नहीं पर मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन पढ़ी रहे तो स्टार्टिंग से। 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को, कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया ये, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं जी बेटा? विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विलियन कहते हैं। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर it is a homogeneous mixture of 2 and more than 2 substance, that's called solution, that's called solution। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? विलियन बोलेंगे। सर कैसे? तो बात करते हैं पर पहले सममांगी और विषमांगी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बेटा। किसके बारे में? सममांगी और विषमांगी। 2 चीज होती है अपने पास में, एक तो है सममांगी मिश्रण। क्या होता है सममांगी? छोटी छोटी बात, एक एक लाइन को क्लियर कर देंगे अपन। एक तो होता है भैया जी सममांगी मिश्रण, एक होता है अपने पास विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। विष से याद आया कि विश्वास में ही विष का वास है, याद आया है? किसे बोलते हैं भाई साहब? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक स्लाइड वो भी लेके आऊंगा जिसमें मिश्रण यौगिक सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। क्लास 11 का टॉपिक है, थोड़ा छोटा सा, ये एक पेज में हो जाएगा, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। ये होता है ये हेट्रोजीनियस
मिक्सचर। सर क्या होता है ये, कि जैसे आपने क्या किया, अभी शादियां चल रही है, अरे कुछ नहीं किया सर, दोस्त मिल गए थे, छपाक से क्या बनाया, अरे एक पेग बनाया। जैसे ही हम शादी में गए, क्या किया उसने, पानी के अंदर दारू डाला, नहीं सर, दारू के अंदर क्या डाला उसने, दारू के अंदर क्या डाल दिया, पानी, या पानी के अंदर डाल दिया दारू, दारू पानी, एल्कोहल एंड एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। और कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा कि जब जितने भी बेवड़ा प्रजाति है जो दारू का पेग बनाते हैं, तो वहां पर क्या कौन सा बूंद बनता है जिसके कारण वो उसके अंदर घुल जाता है। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बच्चा बच्चा बताएगा, रेटिना का बताएगा कि पानी दारू में कौन से बॉन्ड के कारण घुलती है भैया जी। और आपने इधर लिया है दूसरा मिक्सचर, इसके अंदर क्या डाल दिया आपने भैया जी, सर बहुत ही प्यारा, अरे ये पानी है हमारा, ये है वाटर, अल्कोहल, अरे कौन सा अल्कोहल, अरे एक ही अल्कोहल पीने योग्य है बेटा, कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसके अलावा सब जहरीली प्रवृत्ति होते हैं, ध्यान देना। तभी तो अखबार में खबर आती है कि शराब पीने से हुई इतने युवकों की मौत, क्योंकि सब क्या होती है भैया जी, जहरीली प्रवृत्ति, या फिर इनसे क्या हो सकता है आपको, मतलब देखने में समस्या हो सकती है। और आपको पता ही होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है भैया जी, इफेक्ट करता है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू बुरी चीज़ है, इसे खत्म करो। थोड़ी आप पियो, थोड़ी हम पिएंगे, यही बोलते हो ना। पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया भैया जी, नमक, बहुत ही प्यारा साल्ट हमारा। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि कंपोनेंट जो होता है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उनकी, मतलब सभी जगह सेम पोर्शन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने नमक डाला, पूरा घोल दिया, अच्छे से डिजोल्व हो गया, चाहे आप ऊपर ही ऊपर वाला पोर्शन निकाल के टेस्ट करो, फिर भी उतना ही टेस्ट, उतना ही खट्टापन रहेगा। चाहे नीचे टूटी लगा दो एक नल वाली और फिर वहां से टेस्ट करो, फिर भी उसका टेस्ट क्या रहेगा ये जी, बिल्कुल खट्टा ही रहेगा, सेम क्या रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा। मतलब ये पूरा मिक्स हो गया उसमें मामला। चाहे आप यहाँ पे शक्कर ले सकते हो, ये जितने भी मिक्सर बन रहे हैं ये सब क्या है जी, ये क्या है जी, सममांगी मिश्रण क्या है जी ये। चाहे आप इसके अंदर क्या डिजोल्व करो भैया जी, शुगर, क्या डिजोल्व करो भैया जी, शुगर हमारी। और ये क्या है जी, पानी हमारा। पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर के अंदर क्या डाल दिया भैया जी, शुगर को डिजोल्व कर दिया, क्या कर दिया। तो ये जो भी मिक्सचर बनेंगे अपने पास में, कौन से बनेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनेंगे, सममांगी मिश्रण बनेंगे, मतलब पूरे घुल जाएंगे, सीधी सी बात ये है। विषमांगी में क्या हो सकता है, सर आपने ऑयल लिया प्लस पानी लिया, क्या लिया, पानी लिया, वाटर, घुलेगा नहीं, घुलेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं घुलेगा, तेल ऊपर आ जाएगा, पता है सभी। दूसरा, जज शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़, अरे आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया बेटा, कंकड़, कंकड़ या स्टोन, पत्थर डाल दिया आपने, किसके अंदर भैया जी, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया भैया जी कंकड़, ये घुलेगा किसमें, नहीं घुलेगा। तो इस टाइप के मिक्सर को अपन क्या बोल देंगे, विषमांगी मिश्रण। ये छोटी छोटी बातें आपको महान बनाइए बेटा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दे और सब्सक्राइबर जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। और क्लास अच्छी लगती है तो बेटा एक कमेंट जरूर करके जाए, ठीक है। जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सममांगी और विषमांगी के बारे में, इसके बारे में अपन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ मैं आपके लिए। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से जल्दी से कि सर सममांगी विषमांगी क्या होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर। दो चीजें आपके जीवन में बहुत आएगी, एक तो तनु, एक होती है सांद्र। सर इनका देसी मतलब क्या होता है, एक तो होता है भैया जी कंसंट्रेटेड, एक होता है भैया जी डाइल्यूटेड। क्या होता है, डाइल्यूटेड। सर इसका मतलब क्या, देसी मतलब समझो बस। पहले तो तनु का मतलब क्या होता है जी, पतला। क्या होता है जी, पतला है भैया जी, क्या है ये, पतला, जिसमें पानी की, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है जी, जनरली ज़्यादा है। वाटर क्या है भैया जी, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अगर किसी चीज़ को आपको क्या करना है भैया जी, तनु करना है, तो उसके अंदर छपाक से क्या डालो भैया, पानी, पानी ही पानी। क्या डालना है आपको, पानी। और सांद्र, सांद्र का मतलब क्या होता है भैया जी, पानी की जो ये क्या होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है भैया जी, देसी भाषा में बोले तो, यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन जनरली क्या होती है, जिसमें पानी कम है, बिल्कुल इसको अपन देसी भाषा में समझते हैं कि चाय वगैरह तो सबने बनाई होगी, तो आप चाय बनाते हो तो क्या होता है, किसी दिन गलती से आपके घर पे आपका मित्र आ जाता है, लेकिन आपके पास क्या है भैया, दूध केवल एक कप ही है और आप एक जंगल में रहते हो जहाँ से बहुत दूर है डेयरी वगैरह। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर छपाक से क्या डालते हो, पानी डाल देते हो और चाय बिल्कुल क्या हो जाती है जी, पतली हो जाती है, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। लेकिन जब आप अकेले हो, अपने लिए बना रहे हो, एक कप में क्या बनाते हो भैया जी, बिल्कुल
बिल्कुल बहुत ही प्यारी चाय बनाते हो, नहीं बनाते? उसको क्या कर दिया आपने, चाय को शानदार कर दिया। इट मीन्स वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी भैया जी, कम हो गई है। देसी मतलब में समझना है आपको, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि भैया जी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है जी, गाढ़ा, और तनु का मतलब क्या होता है जी, पतला। ये दोनों बातें आपके दिमाग में जहन में फिट होनी चाहिए बेटा। तनु का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर है? इसके बाद में बहुत ही प्यारा टॉपिक आता बड़ा, जहां से कई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कई बालक जो है गलत करके आते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है अपना पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसे बोलते हैं अपन हिंदी में बोले तो भैया जी विलयन के प्रकार। क्या बोलते हैं जी इसे, विलयन के प्रकार। सर कितने प्रकार का विलयन होता है? तो विलयन के प्रकार के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली अपने सिलेबस में 3 ही है, ठीक है? तो तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला है जो अपने पास बहुत ही प्यारा आता है भैया जी, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होता है लिक्विड सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे बनता है भैया जी, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बनता है। किससे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बनता है, सोलवेंट से बनता है। हिंदी में बोले तो इससे बोलते हैं अपन विले। क्या बोलते हैं जी, विले। और इसे बोलते हैं अपन विलायक। और ये क्या है जी अपना बहुत ही प्यारा विलियन हमारा। क्या है जी भाई साहब, ये विलियन है भाई साहब, क्लियर है? अगर नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो ये क्या रहता है भैया जी, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, किसमें हो बेटा, कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे अपन क्या बोल देंगे जी कि वो सोल्यूट है। या फिर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो भैया जी, किसमें, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, मोर हो, ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, उसे अपन क्या बोल देंगे जी, उसे अपन क्या बोल देंगे, विलायक बोल देंगे। विलायक के साथ एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं मैं जनरली, कि अपन पानी की बात करते हैं। पानी, पानी को क्या बोला जाता है भैया जी, सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट। और यूनिवर्सल का एक और आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा है तो यूनिवर्सल, सार्वत्रिक का मतलब ये होता है कि जो चीज पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है। कहाँ होती है, जो चीज पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, सार्वत्रिक बोलते हैं। याद आया कॉन्सेप्ट, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, याद आया कुछ कुछ? अगर आपने क्लास 11 पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, उसके अंदर पूरा टॉपिक चलता है अपना पास, ग्रेविटेशन के बारे में अपन को पूरी नॉलेज दी जाती है। तो वहां पे आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। उसे बोलते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी। इसका मतलब होता है कि कैपिटल जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। आरी बात समझ में? इतना सा छोटी छोटी बात का मैं मतलब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए बेटा, बने रहिए बस। चैनल को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो लाइक और कमेंट में बस कमी मत छोड़िए बस, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बनता है और हमें इतनी प्यारी प्यारी क्लासें बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर सके और थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके, ठीक है? या फिर इसमें आप देसी भाषा में से समझ सकते हो कि जिसको डाला जाए, किसको, जिसको डाला जाए, जिसको डाला जाए, जिसको डिजोल किया, जिसको डाला जाए, जिसको डाला जाए उसे क्या बोलते हैं जी, विलेय। और जिसमें डाला जाए, जिसमें डाला जाए उसे अपन क्या बोलते हैं जी, विलायक बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है? जैसे अपने पास एक एग्जांपल है बहुत ही प्यारा, कि 2 टाइप के नशीले व्यक्ति होते हैं। हाँ हाँ सर, वो वाला बनाइए ना, हाँ फील नहीं आती इसमें, टक 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 टक। अरे सर, अरे सर क्या बात है, आपकी इतनी वाहियत पेंटिंग, टक 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 टक। मेरे 2 दोस्त है भैया जी, यह है मंगलू, यह है पपला गुज्जर। क्या है जी, ये पपला गुज्जर है और ये मंगलू है। और मंगलू जो दारू पीता है भाई साहब, ये क्या करता है मंगलू भाई साहब, ये मंगलू भाई साहब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। एक बंदे होता है कि दारू में पानी मिला के पीते हैं, एक होते हैं कि पानी में दारू मिला के पीते हैं। दोनों टाइप के बंदे होते हैं, नशीले होते हैं। एक अल्ट्रा प्रो नशीले होते हैं, जिनको क्या है, पानी बस पोलियो की तरह, पोलियो की तरह डालनी है पानी,
जैसे पूरा पेक भर लिया, थोड़ा पेक बना, उसके अंदर 2 बूंद डाल दी। अब 2 बूंद डाली है, इट मीन वहां पे क्या है जी, सोल्यूट क्या बना है, पानी बन चुका है। सोल्यूट क्या बन चुका है, पानी बन चुका है। और सोलवेंट क्या, वो दारू बन चुका है। अब ये कहानी अगर पलट दी जाए, थोड़ी सी कहानी ये पलट दी जाए कि आपने पूरा भर के क्या रखा हुआ है, पानी, क्या भर के रखा हुआ है, पानी, और पानी के अंदर आप क्या डाल रहे हो जी, दारू डाल दिया आपने, थोड़ा सा डाल दिया, 2-4 बूंद। तो यहाँ पे जो आपने दारू डाला है वो क्या है, जो आपने एथिल अल्कोहल बेवड़ों की आन बान शान जो आपने डिजोल्व की है, वो क्या है, यहाँ पे सोल्यूट का काम कर रही है। तो कोई भी बंदा सोल्यूट भी बन सकता है, सोल्वेंट भी बन सकता है। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बंदे की जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर, ठीक है। जैसे एक बंदा है जिसने क्या किया अभी है जी, 20 मिलीलीटर C2H5OH, अरे बेवड़ों की आन बान शान, याद आ, अरे इसका मोलर मास भी बता दो कमेंट बॉक्स में, अरे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर द्रव्यमान भी बताओ बेटा, जल्दी से। और इसको आपने 80 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व किया है, 80 की जगह 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 मिलीलीटर वाटर था। अब क्या है कहानी, अब अपने पास क्या है जी, 100 ml, तो क्या है जी, और ये 20 ml, अब उल्टी कहानी है। अब 20 ml क्या लिया है भैया जी, 20 ml आपने लिया है वाटर, क्या लिया है, वाटर, और ये लिया है आपने C2H5OH। कहानी को सुनना ध्यान से, पूरे सॉलिड सॉल्वेंट की कहानी कई को समझ में नहीं आती है, हाँ ऐसे मिक्स करते रहते फिर कॉन्सेप्ट को, हाँ सर वही सुन लो ध्यान से। क्या करना है, अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को कि कौन सा सॉलिड है कौन सा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे कम मात्रा में प्रेजेंट कौन है भैया जी, ये, तो ये क्या बना सर, सोल्यूट बना, क्या बना, सोल्यूट बना। ये बंदा क्या बना सर, सोलवेंट बना, क्या बना, सोलवेंट, क्योंकि ये क्या है जी, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं अपन विलायक, बहुत ही प्यारा विलायक हमारा, बहुत ही प्यारा विलायक हमारा, इसे बोलते हैं अपन विले, क्या बोलते हैं जी, विले। अब यहाँ पे ये बंदा क्या बना है सर, ये बना है सोलवेंट, क्या बना है, तो कोई सा बंदा सोलवेंट बन सकता है, कोई सा बंदा सोल्यूट बन सकता है। और ये क्या बना है जी, यहाँ पे विले बना है, क्या बना है, विले। आ रही बात समझ में, ये बना है भैया जी सोल्यूट बना है, क्या बना है, सोल्यूट। यहाँ तक यात्रा समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत, क्लियर है। इस टाइप के 2 टाइप के नशेली हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, एक तो दारू में पानी मिला के पीते हैं, एक पानी में दारू मिला के पीते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा साइड में, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि बच्चों को एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलते अपन बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट की तरफ। लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, लिक्विड सॉल्यूशन द्रव्य विलयन। तो यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखनी बेटा आपको, यहाँ पे तो एक बंदा लेना है अपने पास, सोल्यूट लेना है, क्या लेना है, सोल्यूट लेना है। दूसरा बंदा क्या लेना है, सोलवेंट लेना है, क्या लेना है, सोलवेंट लेना है। यहाँ पे फिर इसका क्या लिखना है, यहाँ पे सर टाइप्स, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन बन रहा है भाई साहब। फिर तीसरी कहानी में आ जाएगा, बहुत ही प्यारा, अरे बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हमारा, अरे उदाहरण लिख दीजिए ना सर इसके, उदाहरण, अरे उदाहरण तो इंपॉर्टेंट है, अरे यही तो नीट जेई में पूछे जाते हैं, यही तो नीट पीएनएसटी में पूछे जाएंगे। ये नीट पीएनएसटी आरयूएचएस एआईआईएम्स नर्सिंग ऑफिसर, सबके अंदर आते हैं, जेई वगैरह सब में यहाँ से एग्जाम्पल पूछे गए हैं भैया जी। कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिनमें नहीं पूछा गया है, लगभग सभी में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इनको दोनों तरीके से समझ सकते हो। सोलवेंट थोड़ा अच्छे से देता हूँ, सोलवेंट। अगर भैया जी कोई चीज़ मेरे को जैसे दिख रही है ना, जैसे मेरे को पानी दिख गया, पानी नहीं, जैसे मेरे को पेग ही दिख गया, पेग दिख गया ना, पेग दिखते मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी, क्या दिख रहा है वो लिक्विड फेज में दिख रहा है, लिक्विड फेज में दिख रहा है। कौन सा सोल्यूशन है भैया जी, लिक्विड सोल्यूशन तो हो गया वो, क्लियर है, वो लिक्विड सोल्यूशन में गया। तो जो भी लिक्विड सोल्यूशन दिख रहा है आपको, जो भी बंदा लिक्विड सोल्यूशन में दिख रहा है, इट मीन्स वो क्या है जी, वहाँ पे सोलवेंट हमेशा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, लिक्विड क्या रहेगा, लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिक्विड सोल्यूशन की बात, क्योंकि ये सोलवेंट डिसाइड करता है कि बंदा द्रव्य है, गैसीय है या फिर सॉलिड है, ये सोलवेंट डिसाइड करेगा। अगर सोलवेंट की मात्रा जो ज्यादा होगी, चाहे यहाँ अगर गैसीय मात्रा ज्यादा हो तो गैसीय बोल देंगे, यहाँ अगर लिक्विड की मात्रा ज्यादा लिक्विड सोल्यूशन बोल देंगे, यहाँ अगर अपने पास सॉलिड लिक्विड गैस, कोई सा सॉलिड अगर ज्यादा है तो सॉलिड सोलवेंट बोल देंगे, सॉलिड सोल्यूशन बोल देंगे। अच्छा सॉलिड भी सोल्यूशन होता है सर, हाँ अभी बताऊंगा, बताऊंगा सॉलिड, अरे सर टोस्ट भी बताना देगा, हाँ बनाते हैं बेटा, बनाते हैं सॉलिड। अब ये चीज तो फिक्स होगी कि सॉल्वेंट हमेशा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इसे हिंदी में बोलते हैं ये जी द्रव्य विलयन, क्या बोलते हैं, द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन।
तो यहाँ पे जो बेटा सोलवेंट रहेगा हमेशा क्या रहेगा जी, लिक्विड रहेगा। सोलवेंट क्या रहेगा, लिक्विड। सोलवेंट क्या रहेगा जी, लिक्विड। सोलवेंट क्या रहेगा जी, लिक्विड। क्लियर है, सोलवेंट तो फिक्स हो गया भैया जी। अब कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, एक बार सोलिड आप क्या ले रहे हो भैया जी, एक बार तो ले लो, बहुत ही प्यारा सोलिड हमारा याद है सोलिड। एक बार क्या ले लो भैया जी, लिक्विड ले लो। एक बार क्या ले लो, गैस ले लो। तीनों बंदे लेने हैं आपको, सोलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है। और टाइल्स बनाने के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इंग्लिश में याद रखो ज़्यादा बेटर है। हालांकि इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में पलट जाता है और कुछ नहीं है, हिंदी में उल्टा पड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर अपन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कुछ नहीं करना, टाइप्स अगर इसका बनाना तो बीच में क्या लगा दो, इन लगा दो। क्या लगा दो, इन। जैसे यहां लिख दूं मैं सॉलिड इन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या बोल देंगे, ध्रुवों में सॉलिड, ध्रुवों में सॉलिड, उल्टा पड़ता है इसको। यहां पे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, यहां पे गैस इन लिक्विड। सर इनके एग्जांपल बता दीजिए ना, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे तो कितने एग्जांपल बन सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सर आप एक ऐसा सॉलिड लेके आइए और एक सा लिक्विड लेके आइए, ठीक है, लेकर आता हूँ मैं। लाया 2 किलो पानी या 2 लीटर पानी लेके आया मैं। 2 लीटर पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी, 2 चम्मच चीनी डाल दी और क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसे बोलते हैं अपन शुगर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप, शर्करा विलयन, शुगर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल। और क्या बन सकता है, शर्करा विलयन, जिसे हिंदी बोलते हैं अपन शर्करा, शक्कर का पानी, यार शक्कर का पानी, शर्करा विलयन, शर्करा विलयन, शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक और एग्जांपल बन सकता है भैया जी, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट, नमक का पानी, याद है, साल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी। अगर आपने नमक डिजोल्व किया थोड़ा सा 2 चम्मच, तो जो नमक डिजोल्व किया है, जो नमक कौन सा था भैया जी, सॉलिड। नमक कौन सा था, सॉलिड। कौन सी मात्रा, सर सॉलिड मतलब कम मात्रा में था वो बंदा, सॉलिड मतलब वो बंदा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था सर, इतनी सी बात है। और टाइल्स बनाने के लिए क्या कर देंगे, बीच में क्या लगाना, केवल इन लगा देंगे। इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं मैं, इन, तो क्या बन जाएगा, इसका टाइल्स बन जाएगा। इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लिक्विड लिक्विड, अरे बहुत ही प्यारा, अरे वही तो, अरे अरे दारू प्लस दारू पानी, हाँ सर दारू पानी बिना तो पूरी केमिस्ट्री अधूरी है ना, हाय हाय, तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत मोहब्बत थी मेरे को एक टाइम पे, अब नहीं है भैया। और इसके बाद में आता है, यहाँ पे आप ले सकते हो भैया जी एक और एग्जांपल, बेंजीन, बाहिंजीन प्लस टोलुइन, यार बेंजीन प्लस टोलुइन। सर बता दीजिए थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, सुन लो प्यारे बच्चों ध्यान से, ये बहुत काम आएगा आपके क्लास 11 12 सब के अंदर। अरे बेंजीन बिना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा, अधूरी। जैसे उसके बिना तुम क्या हो, अधूरे हो, नहीं हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप तो ऐसे बना सकते हो, नहीं सर हमने तो ये से भी देखा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी आपने देखा होगा। अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, अरे एक छोड़ के एक, अरे यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ मत लगाना, फिर यहाँ लगा देना, यहाँ मत लगाना, यहाँ लगा दे यहाँ, या अरे डबल बॉन्ड को ऐसे भी लगा सकते हो, हाँ सर ऐसे लगाना है। बस केवल ये ध्यान रखना, अल्टरनेट फॉर्म में मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह लगाना है बस। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो यहाँ मत लगाना, फिर कहाँ लगेगा, यहाँ पे, यहाँ नहीं लगेगा, फिर कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अल्टरनेट फॉर्म में क्या लगेंगे अपने पास, डबल बॉन्ड लगेंगे। इसे तो बोलते हैं अपन बेंजीन, और इसी की बहन, इसी की बहन लिख देते हैं अपन टोलुइन। क्या लिख देते हैं, टोलुइन। सर क्या होती है टोलुइन, अरे बेंजीन के माथे पे डाल दो CH3 की टोपी, अरे बेंजीन के माथे पे क्या डालनी है, CH3 की टोपी, क्या बन जाएगा, अरे बहुत ही प्यारा टोलुइन हमारा, बहुत ही प्यारा टोलुइन हमारा। ये तो क्या थी, बहुत ही प्यारी बेंजीन हमारी, क्या थी, बेंजीन। बेंजीन को कैसे लिख दोगे भैया जी, बेंजीन के ऊपर CH3, अरे ऐसे भी, या सेम सेम इन सब के ऊपर क्या लगा देना, CH3। अरे हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा लिख सकते हो आप ऐसे, टक टक टक। एक और तुम बना लेना, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखने जाओ तो क्या लिखोगे भैया जी, इसका फॉर्मूला बनता है भैया जी C6H6, क्या बनता है, C6H6। इसका फॉर्मूला क्या बनता है भैया जी, फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो C6H5CH3। क्लियर है, क्लियर है। सारी बातें मैं आपको वो शानदार तरीके से करवा दूंगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। और ध्यान देना, ध्यान देना, ये इनकी अवस्था कौन सी होती है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है भैया जी, द्रव्य अवस्था में, लिक्विड फेज में पाया जाता है भैया जी। लिक्विड कौन सा होता है भैया जी, लिक्विड फेज में बेंजीन। और टोलुइन भी कौन सी फेज में पाया जाता है, इसकी अवस्था अगर लिखनी चाहिए आप, इसका फेज अगर लिखना चाहो, कौन से फेज में पाया जाता है भैया जी, कौन सी स्टेट होती है इसकी, लिक्विड स्टेट होती है इसकी। कौन सी होती है, दोनों की क्या होती है, लिक्विड। इसलिए अगर इन दोनों का मिक्सचर भी अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए गलत करके आते हैं, उनको ये बेसिक जानकारी नहीं पता होती है कि टोलुइन क्या होता है, लिक्विड होता है, बेंजीन क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर छोटी सी बात आपको पता नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन छपाक से गलत होगा बेटा, इसलिए छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर, मजे मजे। प्रॉब्लम तब आती है सर जब आप खामखा बड़ी महफिल में
भरी महफिल में हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। क्लियर? तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी केमिस्ट्री की बहुत शानदार शानदार लेक्चर है वो मैं आपके लिए बना सकूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। और इतना सा काम आपके छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए आप कर ही सकते हो। इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही प्यारा, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा सर यहाँ पे, क्या होगा बताइए बताइए। इसका जो एग्जांपल बनने जा रहा है अपने पास में, क्या बनता भैया जी, अरे कोका कोला तू, कोका कोला, याद है कोका कोला? अरे पेप्सी लिख दो, चलो पेप्सी, हाँ सर, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। सर के कोल्ड ड्रिंक समझ नहीं आया, हमारे पास गैस कैसे आती है? अरे बेटा उसमें गैस भरी रहती है। कौन सी गैस रहती है इसके अंदर? CO2 गैस जोल की जाती है। सोडा वाटर वगैरह जितने भी आपने देखे ना, नींबू पानी देता है, एक तो देता है नॉर्मल वाला, एक देता है सोडा वाला। अरे सोडा वाला याद है? तो नींबू पानी के अंदर उसने क्या डिजोल की है? गैस। और गैस क्या है? कम मात्रा में प्रेजेंट है। लिक्विड क्या है? ग्लास तुम्हारा भरा हुआ है किससे? नींबू पानी से। उसके अंदर उसने क्या डिजोल किया है? सर सोडा डिजोल किया है। आई बात समझ में? तभी तो पूछता है कि सोडा वाला CO2 मिला दूंगा तो मैं तुमसे कितना लूंगा? अब मैं तुमसे लूंगा 20 रुपया लूंगा या 25 रुपये लूंगा बेटा, या 30 रुपये लूंगा। लेकिन आप नॉर्मल सादा पानी पी रहे हो या नींबू पानी नॉर्मल पी रहे हो, वो दे देगा आपको 15-20 रुपये में। आई बात समझ में? आई नहीं आई? पूरी पूरा सॉल्यूशन है ना अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड है और कुछ नहीं है बेटा। अपने दैनिक जीवन में जो आपकी घटनाएं घटित होती है ना, बस वही सॉल्यूशन और कुछ नहीं। क्लियर है? पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा आगे चलते हैं अपन, दूसरा टॉपिक आगे चलते हैं। हाँ, एक होता है, इसके बाद में आता है अपने पास में सॉलिड सॉल्यूशन या टोशिए विलियन। ये भी सर 3 प्रकार का होगा और कुछ नहीं होगा, सेम घटना है इसके अंदर। एक तो अपन क्या लेंगे भैया जी? सॉलिड लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्यूट लेंगे। दूसरा बंदा क्या लेंगे अपन? सर सोलवेंट लेंगे। क्या लेंगे? सोलवेंट। सोलवेंट को अपन क्या बोलते हैं? विलायक। विलायक मतलब जो बंदा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो बंदा कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चे टाइप्स। क्या लिख देंगे जी? टाइप्स। यहाँ लिख देंगे बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल, उदाहरण। क्लियर है जी? यहाँ पे उदाहरण लिख देना। कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना सर। सोलवेंट एक चीज फिक्स होगी, अरे जिस टाइप का सोल्यूशन है उसी का क्या बन जाएगा, वो तो पूरा सोलवेंट लिख देना। क्या लिख देंगे सर यहाँ पे? सोलिड। अरे 2 दिन में बन जाएगी तेरी सोलिड बॉडी। सुना होगा ना? हाँ सर सुना, बस ये सोलिड नहीं सुना हमने तो। हाँ तो सुन लो आज से। यहाँ पे क्या आएगा सर? एक बार तो ले लेना भैया जी सोलिड, एक बार ले लेना भैया जी लिक्विड, एक बार ले लेना गैस, गैस। और टाइप्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बीच में क्या लगा लो? इन इन इन। बीच में क्या लगा? इन इन इन। क्या लगाना? इन। क्या लिखोगे भैया जी? सोलिड इन सोलिड। अरे सोलिड इन सोलिड सर, ये क्या? सर मैं नमक में मैं शक्कर डाल रहा हूँ, वो क्या सॉल्यूशन है? नहीं बेटा, वो सॉल्यूशन नहीं। लेकिन सर कब इसका सॉल्यूशन बन सकता है? हरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कब बनेगा। आप नमक को पिघला दो, आप शक्कर को पिघला दो, दोनों को मिक्स कर दो, तब भी जो सॉल्यूशन बनेगा सोलिड सॉलिड का बोल सकते हो। और सबसे जो फेमस है वो होता है अपने पास गोल्ड। घर में सोना सभी पहनता है, तो सोने में क्या खासियत होती है? सोने में जो अपने पास अनबान इंसान और महिलाएं तो, या फिर कोई जो स्टोर करना चाहते हैं पैसे वगैरह को, तो सोना खरीद के कि हाँ स्टोर कर लिया, तो कभी आपातकालीन स्थिति बनती है तो उनको बेच दिया। हालांकि होना भी चाहिए, और महिलाएं तो काफी ज्यादा करती है और इन मामले में तो बहुत आगे रहती है। तो सुनना ध्यान से, सोलिड सॉलिड किसका एग्जाम्पल बनता है? ये मिश्र धातु है। क्या? मिश्र धातु है, धातु है जिसे बोलते हैं अपन एलोइस। क्या बोलते हैं? एलोई। क्या बोलते हैं? एलोइस बोलते हैं। जैसे आपके पास जो सोना है ना, जो आपने सोना पहन रखा होगा अभी, चेन वगैरह कुछ भी जो भी आपने पहन रखा, वो प्योर सोना तो है नहीं, मिलेगा प्योर गोल्ड नहीं है। क्योंकि प्योर गोल्ड क्या होता है भैया जी, अगर ज्यादा गर्मी, ज्यादा जैसे अभी हीट आने वाली है तो लटक जाएगा, एक्चुअली में मेल्ट होने लग जाएगा वो। तो उसमें थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें जो ये सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। उसके अंदर तांबा मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, कोई भी बंदा मिला सकता है उसमें, चांदी में भी होता है, सबके अंदर ऐसे ही करते हैं। शुद्ध होता है 24 कैरेट। लेकिन ये आजकल के जो सुनार है बहुत तेज है, ये थोड़ा बहुत मिलाने की जगह बहुत ज्यादा मिला देते हैं।
इनको पता है कि तांबा वगैरह तो क्या है, सस्ता है, अरे कॉपर तो क्या है, सस्ता है, तो वो ज़्यादा डिजोल्व कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, कॉपर प्लस एयू, सोना, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मेटल के अंदर मेटल घुसा दिया आपने, और ये भी पहले आपको क्या करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं जाती कि ये सोना लिया, सोना उठा के आपने ये डिजोल्व कर, नहीं, इनके पहले लिक्विड बनाना पड़ता है, टेम्परेचर देके दोनों के लिक्विड फॉर्म में, फिर बाद में डिजोल्व किया जाता है। आई बात समझ में, आ रही नहीं आ रही? अब बात करते हैं भैया जी लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। और इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल बनता है अमलगम। क्या बनता है जी, अमलगम। अमलगम को इंग्लिश में अमलगम ही बोलते हैं। अमलगम जितना सर, अमलगम होता क्या है, इसकी थोड़ी सी नीचे बताऊंगा मैं अमलगम क्या होता है। पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, गैस इन सॉलिड। और गैस इन सॉलिड में बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आता है भैया जी H2 प्लस निकल पीडीपीटी, निकल पीडीपीटी। अरे ये निकल पीडीपीटी धातु तो जैसे ये कोई निकल पीडीपीटी, ये मान लेते निकल है, कुछ भी है, ये मान लिया मैंने। इसके ऊपर क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस जो चिपक जाती है इसको, और इस टाइप का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, गैस इन सॉलिड। या अम्लगम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। अमलगम, पहली बात तो अमलगम किसका एग्जांपल है, लिख लो भैया जी, लिक्विड इन सॉलिड। अम्लगम से कुछ थोड़ी सी फील आ रही होगी, अम्लगम से याद आया Hg याद आया, Hg प्लस मेटल, Hg प्लस मेटल आपको दिखेगा। और Hg तो क्या रहता है, याद आया, अरे केवल एकमात्र ऐसी धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, सद्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पारा, क्यों पारा, पारा भाई याद आया, Hg। अरे उसके अंदर, अरे तुम्हारे मेडिकल फील्ड वाले हो तुम, तो बहुत अच्छे से यूज करोगे इसका, टेंशन मत लो, टेम्परेचर वगैरह सब में यही तो भरा रहता है उसमें, याद आया, देखा है कभी, देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे एमलगम हो सकते हैं, जैसे आपने Na प्लस Hg लिया, क्या लिया, Na प्लस Hg, इसे बोलते हैं भैया जी अमलगम ऑफ सोडियम। क्या बोलेंगे जी, अमलगम ऑफ सोडियम, या सोडियम का अम्लगम, क्या बोलेंगे जी इसे, सोडियम का, सोडियम का अमलगम, क्या बोलेंगे, सोडियम का अम्लगम बोलेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे अपने पास Ag प्लस Hg हो सकता है, इसे चांदी का अम्लगम बोल देंगे। Au प्लस Hg हो सकता है, मतलब इसके साथ में क्या रहेगा, Hg के साथ में जब भी मेटल आ रही है तो इसे क्या बोल देंगे, उसका अमलगम बोलेंगे। और इसमें ऐसा होता क्या है, जैसे हमारे पास ये क्या है जी, ये मेटल है, ये मेटल का एक टुकड़ा लिया मैंने, और इसके ऊपर एक ड्रॉप क्या डाल दिया, Hg डाल दिया, और ये Hg इतना खतरनाक है कि ये बहुत सारे मेटल को पूरा ऐसे लिक्विड फॉर्म में कनेक्ट कर देता है। आ रही बात समझ में, मतलब इसे बहुत बहुत सॉफ्ट बना देता है, पूरा खा जाता है, मेटल को खाने का काम करता है ये, ठीक है। और ये जो होता है ना चांदी प्लस Hg, अरे इसी का यूज किया जाता है भैया दांतों में, अरे याद है, दांतों में चांदी भरने के लिए, याद है, चांदी सोना जो भरते हो ना आप, वो चांदी सोना नहीं भरते हो, वो अम्लगम भरते हो, उसके अंदर यूज आता है। क्लियर, ये सॉल्यूशन भी आपकी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन गैसीय सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा सभी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, आशा करते हैं कि यहाँ तक किसी प्राणी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में बात करते हैं अपन, बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है अपन पास में अब, गैसीय सॉल्यूशन। कौन सा था सर, गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, क्या आता है जी, गैसीय विलयन आता है। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में क्या होगा, वही यहाँ पे आपको क्या लिखना है बेटा, बहुत ही प्यारा, विलय, क्या लिखना है अपने पास, विलय भाई हमारा, क्या बोलोगे इसे, सोलिड बोलोगे, क्या बोलोगे जी, सोल्यूट। यहाँ पे क्या रहेगा सर, सोलवेंट रहेगा, क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, क्या रहेगा, सोलवेंट। इसे आप क्या बोलते हो जी, बहुत ही प्यारा, विलायक हमारा, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में आता है अपने पास टाइप्स, जिसे अपन बोलते हैं भाई जी प्रकार। इसके बाद में बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं अपने पास उदाहरण, एग्जाम्पल। क्लियर है, ये सारी बातें आएगी। अब बात करते हैं अपन पास, अगर गैस से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सर सीधी सी कहानी फिक्स होगी कि हमेशा जो सोलवेंट रहेगा वो तो क्या रहेगा जी, गैस रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ भी लिख दो गैस, यहाँ भी लिख दो गैस, यहाँ भी लिख दो गैस ही गैस जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या आएगा, अरे एक बार तो क्या आएगा बेटा, सोलिड लिख देना, क्या लिख देना, सोलिड, एक बार क्या लिख देना,
लिक्विड लिख देना, क्या लिख देना, लिक्विड। एक बार क्या लिख देना, गैस लिख देना, क्या लिख देना, गैस। अब बीच में लगा देना इन, क्या लगा देना, इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया जी, सॉलिड इन गैस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिक्विड इन गैस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस इन गैस। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहते हो भैया, देख सकते हो आप, एयर प्लस I2। I2 क्या होता है सर, I2 जो फॉर्म होती है, I2 जो फॉर्म होती है कौन सी स्टेट में होता है, ध्यान रखना, स्टेट याद होना चाहिए कि I2 और कपूर, I2 एंड कैंपर, कपूर जिसे बोलते हैं अपन, ज्यादा कपूर, हाँ कपूर की गोलियां, हाँ वही। ये कौन सी अवस्था में होता है भैया जी, ठोस अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं ये, सॉलिड। ये क्या होता है भैया जी, सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर उसका भैया जी N2 प्लस I2 हो सकता है, N2 प्लस I2, N2 प्लस कपूर मिल जाएगा, कैंपर मिल जाएगा, कैंपर जिसे बोलते हैं कपूर। तो ये जो जिस टाइप का मिक्सर है अपने पास में, सॉलिड इन गैस वाला एग्जांपल बन जाएगा। जैसे एयर के अंदर जैसे I2 है, I2 की जो वेपर है, I2 कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड, और एयर ज्यादा है नहीं है। जैसे यहाँ पे भी N2 ज्यादा मात्रा प्रेजेंट और कैंपर छोटी छोटी मात्रा में, मतलब सॉलिड है कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। लिक्विड इन गैस की बात करते हैं, तो लिक्विड में बहुत ही प्यारा का एग्जांपल बन जाता है, जो कि फेमस गैस में CH Cl3 प्लस N2। अब ये से बोलते हैं भैया जी क्लोरोफॉर्म। अरे ये वही है हिंदी फिल्मों का हीरो, याद है क्लोरोफॉर्म, CH Cl3। अरे CH Cl3 सुंगा की तो भैया याद है, किडनैप किया जाता था, अरे तेरे नाम मूवी याद है, ऐसे छपाक से डाला, वेन में बिठा के लगे, हिंदी फिल्मों का हीरो, भूलना नहीं भैया, किसे, क्लोरोफॉर्म को, याद है नहीं यार, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म याद है। इसकी ये भी स्टेट याद रखना भैया जी, CH Cl3 कौन सी अवस्था में होता है बेटा, द्रव्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में, द्रव्य। ये कौन सी फेज में होता है भैया जी, लिक्विड में। और गैस इन गैस में तो बहुत ही प्यारे एग्जांपल बन जाएंगे हमारे पास, एयर। अरे हवा, हवा के अंदर कौन कौन सी हो सकती है भैया, O2 N2 बहुत सारी है। तो इस टाइप के मिक्सर को अपन क्या बोल देंगे, गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस का मिक्सचर। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये सारे एग्जाम्पल फटाफट से स्क्रीन लो। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन ने खत्म कर दिए हैं। इसके बाद वाली जो चर्चा रहेगी अपनी, वो रहेगी भैया जी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। इतने शानदार तरीके से मैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स करा दूंगा, सांद्रता पद करा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ तक अगर क्लास समझ में आई है तो बेटा एक कमेंट और एक लाइक जरूर बनता है, तो जरूर करके जाए। धन्यवाद। तो आज की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। और ये स्टेट याद रख लेना बेटा, ये तीनों अवस्था ये पता होना चाहिए बेटा आपको क्या क्या। अरे बहुत ही प्यारा टोलुइन, हमारा टोलुइन, बहुत ही प्यारी बेंजीन, और बहुत ही प्यारी CH Cl3, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्लोरोफॉर्म, जो कि बेहोश करने में काम आती है, सीधी सी कहानी है। और एक है अपने पास में भैया जी I2 प्लस कपूर, कैंपर जिसे अपन बोलते हैं। ये कौन सी अवस्था में बोलते हैं भैया जी, ये तो होते हैं सॉलिड, और ये होता है गैस, सॉरी लिक्विड। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अब जिसको ये छोटी छोटी बातें पता होगी तो उसके टाइप्स ऑफ अगर सॉल्यूशन क्वेश्चन आ रहा है वो हर बच्चा सही करके आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर है। फटाफट से मैं सारा कंटेंट रिवाइज कर देता हूँ एक बार आपको क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है। अपन स्टार्ट की थी यात्रा सॉल्यूशन से, कहाँ गया, ये सॉल्यूशन से अपन ने यात्रा शुरू की थी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण अपन क्या बोलते हैं, विलयन। विलयन दो प्रकार के होते हैं, ये चीज समांगी और विषमांगी। आपको पता ही लग गया होगा कि समांगी में पूरे घुल जाएंगे और विषमांगी में नहीं घुलेंगे। ऑयल प्लस पानी, ऑयल प्लस वाटर एंड कंकड़, स्टोन प्लस, या मिट्टी भी ले सकते हो आप, यहाँ पे मिट्टी रेत वगैरह कुछ भी ले सकते हो। डन। इसके बाद में शुरू करते हैं अपन तनु। तनु का मतलब होता है पतला, शांत का मतलब क्या होता है जी, गाढ़ा। तनु का मतलब होता है पतला और शांत का मतलब क्या होता है जी, गाढ़ा। इसके बाद में दूसरा चलते अपन, ये लिक्विड सॉल्यूशन मैंने पढ़ाई थी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो बस इनकी स्टेट पता होना चाहिए आपको, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बता दी मैंने साथ के साथ आपको। इसके बारे में बात करते हैं अपन, बस सॉलिड सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ये सारी बातें आपके दिमाग में जनरल फिट हो चुकी हो। तो मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा बाय बाय।